भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की वजह यह भीड़ है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जहां पर भी जा रहे हैं, वोटर अधिकार रैली में उन्हें बिल्कुल इसी तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। नतीजा यह दोस्तों, तापमान बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है और राहुल गांधी के बयान और उग्र हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है और कहा है कि वोट चोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। बकौल राहुल गांधी इस वक्त बिहार के अंदर से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी को जेल भेजने की बातें कही जा रही है। किस बात को लेकर? आखिर क्यों राहुल गांधी के पीछे पूरा भीड़ तंत्र लगा हुआ है, जो नेगेटिव भीड़ तंत्र है दोस्तों। दरअसल खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसे देखकर अंधभक्त पूरी तरह से बौखला उठे हैं और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर कराते हुए नजर आ रहे हैं। कहां पर एफआईआर हुई है, किसने एफआईआर कराई है और किस लिए एफआईआर कराई है, या फिर यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। मोदी जी बिहार के अंदर किस तरह से अपने आप को देखते हैं, अपना अस्तित्व देखते हैं, वो तस्वीरें क्लियर हो चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की वजह यह भीड़ है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जहां पर भी जा रहे हैं, वोटर अधिकार रैली में उन्हें बिल्कुल इसी तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। नतीजा यह दोस्तों, तापमान बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है और राहुल गांधी के बयान और उग्र हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है और कहा है कि वोट चोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। बकौल राहुल गांधी एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा। सही सुना आपने, एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है कि राहुल गांधी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, भाषाई मर्यादा किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। राहुल गांधी शायद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए तू तड़ाक के अंदाज में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब उनके खिलाफ पटना में एफआईआर भी दर्ज हो गया है, तू तड़ाक करने के लिए। मगर इससे पहले कि मैं आपको वो बयान सुनाऊं जिस बयान पर एफआईआर हो गया है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र किसका कर रहे हैं? राहुल गांधी की मां का। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात की? बिल्कुल की। वो राजस्थान चली गई, वो वहां जा रही है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति आपकी मां के साथ तू तड़ाक के अंदाज में बात करे, तो फिर क्या आप शालीनता की उम्मीद कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई भी अधिकार नहीं है भाषाई मर्यादा की बात करने का। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई है जिसने भाषाई मर्यादा का इस कदर उल्लंघन किया हो। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के बारे में किस अंदाज में बात की थी। मैंने कहा था, इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ? मगर हां, पटना में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर उन पर एफआईआर हो गया है। सुनिए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन करता है। तो मैं समझना चाहता हूं, जब पुलिस थाने में राहुल गांधी को बुलाया जाएगा तो पुलिस उनसे क्या पूछेगी या क्या कहेगी कि आपको मैनर्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, तमीज नहीं है, यानी कि मैनर्स ना होने पर अब एफआईआर दर्ज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, संसद के अंदर खड़े होकर भाजपा के पूर्व सांसद बिधुड़ी ने क्या कहा था? आए दिन भारतीय जनता पार्टी की ये दो प्रवक्ता गौरव भाटिया और प्रेम शुक्ला डिबेट्स में क्या कहते हैं, संबित पात्रा क्या कहते हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने तो यह तक कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी ने किडनी इसलिए दी क्योंकि उनकी बेटी को लोकसभा सीट चाहिए थी। जब आप बाप बेटी के रिश्ते पर इस तरह के बयानात दे सकते हैं तो आपको भाषाई मर्यादा पर बिल्कुल भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। बहरहाल हम लौटते हैं इस मुद्दे पर दोस्तों, बिहार की राजनीति पर, और यहां पर राहुल और तेजस्वी लगातार पारा बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, तेजस्वी बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दो गुजराती लोकतंत्र को तबाह कर देना चाहते हैं। सुनिए एक बार फिर, या ये कहा जाए रोज बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं तेजस्वी और बिहार बनाम गुजरात बना रहे हैं। सुना जाए। हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, बाबू जगदेव जी हो, तापमान बढ़ रहा है, लोहिया जी हो। लोहिया जी तो कहते रहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं? आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कैसे छीनना चाह रहा है? वोट की चोरी करके, यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज नहीं होने देंगे। राहुल और तेजस्वी दोनों संविधान का मुद्दा भी उठा रहे हैं। बकौल तेजस्वी यादव, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा अगर संविधान नहीं रहा तो हमें कोई नहीं पूछेगा। मोदी सरकार पहले आपका वोट छीनेगी, फिर आपका राशन, उसके बाद आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी। देखिए किस तरह से संविधान के मुद्दे को तेजस्वी यहां उठा रहे हैं। सुना जाए। इसलिए भैया लो एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा। अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा। क्या क्या सताया जाएगा? लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर प्रहार सिर्फ संविधान पर नहीं है। आप तमाम बड़े संस्थानों में देखो, इन तमाम बड़े संस्थानों में देश की जो 90% आबादी है उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जी हां, यही वजह है कि मैं जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहा हूं। और राहुल गांधी जानते हैं उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। वो जानते हैं कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना का मुद्दा कितना संवेदनशील है, और वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है कास्ट के लिहाज से वो महागठबंधन से आगे है। इसीलिए वो जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने से नहीं चूकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा दो। अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के
फिर मुझे बताओ, उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया, आपको मैनर्स आप नहीं है, 2% नहीं है हो, आपको, बात वहां खत्म हो जाए। मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। आप रमेश 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो, मुझे नाम बताओ। तबाह कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, भागीदारी तो होनी चाहिए। ये दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आप लोग जरा सोचिए, सोनिया गांधी के लिए इस तरह की भाषा का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, गई थी, जाएगी, इस तरह की बात कही जाती है, तो कोई एफआईआर नहीं कराई जाती, जैसा कि अभिषेक शर्मा कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जब इस तरह की बात कही गई तो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। दोस्तों, ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही कि किस तरह से दोहरी राजनीति देश के अंदर की जा रही है। अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये राहुल गांधी की आंधी है दोस्तों, ऐसा लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं जो रुकेगी नहीं। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।